सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगर जो आप लोगों को मेरे इंस्टा, मेरे फेसबुक से जुड़ना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो करिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, महादेव की कहानी है। महादेव कैसे अपने भक्त पे प्रसन्न हो जाते हैं। अनजाने में भी अगर जो पूजा पाठ कर दी जाए तो भी महादेव कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे देवों के देव ये हैं। महादेव सारे देवताओं से उच्च, ऊपर इनका स्थान है। और जितना जल्दी रूठते हैं उतना जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो महादेव की कथा है, कथा को पूरा सुनिएगा। कथा कैसी थी ज़रूर बताइएगा। एक जंगल में एक परिवार भिलनी रहता था और वो शिकारी था, शिकार करता था। शिकार करके जो भी पशु लाता उसी से उन लोगों की जीवन यापन चलता था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। ज्ञान के अभाव में उन लोग को भगवान पता ही नहीं थे कि भगवान क्या होते हैं। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो ज्ञान नहीं रहता है तो भगवान के बारे में जानकारी भी नहीं हो पाती है। उसी तरह वो परिवार था। वो बस जीवन तो जी रहा था, बाकी पशुओं का जीवन वो था। पशु भी कुछ जानकार होते हैं पर उन लोग के अंदर तो वो भी ज्ञान नहीं था। जंगल में रहते, शिकार करते, जो पशु मिलता है उसको भून के और वो लोग खाते। यही उन लोग का जीवन था। एक दिन शिवरात्रि का दिन था और वो भिलनी घर पे ही था, अभी शिकार के लिए गया नहीं था। तब तक उसके माता पिता आए, कहे कि 2 दिन से कोई पशु नहीं मिला है, हम लोग को बड़ी भूख लगी है। जाते हो तुम शिकार करके लेके आते तो कम से कम हम लोग की आत्मा तृप्त हो जाती। तो शिकारी कहा कि ज़रूर, मैं जा रहा हूँ, अभी शिकार करके लेके आ रहा हूँ। और शिकारी अपना धनुष बाण लिया और जंगल में निकल गया शिकार करने के लिए। जब जंगल में पहुंचा, दिन भर इधर उधर खोजता रहा, कोई पशु उसको शिकार करने के लिए मिला नहीं। अब शिकारी परेशान, धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया। जब सूर्यास्त हो गया तो सोचा कि आज तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे, हमारे माता पिता भूखे रह जाएंगे। अब क्या मैं अपने परिवार को खिलाऊंगा, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। अब यही सोचते सोचते जंगल में आगे बढ़ता रहा। गया तो एक बेल का पेड़ था, उसी बेल के पेड़ पे वो चढ़ के और बैठ गया। और उसके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो एक लोटे में थोड़ा जल भरा। सोचा कि कम से कम प्यास लगेगी तो जल तो पी लूँगा, खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा है। और जल लेके वो पेड़ के डाल पे जाके बैठ गया। पेड़ के डाल पे बैठा था। पहला पहर रात्रि का शुरू हो गया। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हो गया, इंतज़ार कर रहा था कि अब कोई शिकारी आएगा। वहाँ उसी बेल के पेड़ के पास एक तालाब भी था। तो सोचा कि इस तालाब में ज़रूर पानी पीने कोई ना कोई पशु आएगा, तो मैं उसका शिकार करके और लेके जाऊँगा। पहला पहर शुरू था। उसी समय एक हिरनी आती है वही पानी पीने। और जब हिरनी आती है तो शिकारी तुरंत अपना धनुष और बाण निकालता है। जैसे धनुष बाण निकालता है तो उसके हाथ के धक्के से लोटे में से थोड़ा सा पानी ज़मीन पे गिर जाता है। और पानी ज़मीन पे नहीं गिरता है, उस बेल के पेड़ के पास एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग पे पानी गिरता है। और उसके बाण के झोंके से जैसे बाण उसका पेड़ में टकराता है तो कुछ पत्ते बेल के टूट के और शिवलिंग पे गिर जाते हैं। इस तरह महादेव की पहली पूजा शुरू हो जाती है।
अब जल चढ़ गया, बेलपत्र चढ़ गया, और जब पत्ता शिवलिंग पे गिरा तो उसकी खड़खड़ाहट से हिरन को जानकारी हो गई कि लग रहा है कि कोई है, और मुंडी उठा के देखा तो देखा कि शिकारी हमारे ऊपर धनुष और बाण लेके निशाना लगा रहा है कि हमको मार देगा। तो हिरनी कही कि अरे शिकारी भाई, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं तुमको मारूंगा और तुमको मार के अपने घर लेके जाऊंगा, तुम्हारे मांस से हमारे परिवार का पेट भरेगा। तो हिरनी कही कि ठीक है भाई, तुम हमको मार लो, बाकी कुछ देर रुक जाओ, हम अपने घर कह के आ जाऊं, हमारा परिवार, हमारे पति, हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं उनसे कह के आऊं कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, अपना ख्याल वो लोग रखेंगे। तो शिकारी कहा कि तुम हमको झांसा देके और जाना चाहती हो? तो हिरनी कही नहीं नहीं शिकारी भाई, मैं झूठ नहीं बोलती, कम से कम महादेव की कृपा से, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से, अगर जो हमारा शरीर तुम्हारे लिए काम आए, तुम्हारे परिवार के लिए काम आए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं अभी गई और अभी आई। तो शिकारी कहा ठीक है, जब तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो, और ये महादेव और ब्रह्मा जी और विष्णु जी कौन होते हैं? तो हिरनी कही कि तुम नहीं जानते? अरे हमको इस सृष्टि पे भेजने वाले ब्रह्मा जी, हमारे जीवन चलाने वाले और हमारे जीवन को लेने वाले महादेव जी, महाकाल जी, और हमारे पालनकर्ता विष्णु जी, श्री हरि विष्णु जी, तुम उनको नहीं जानते? तो शिकारी कहा कि मैं तो जानता नहीं था, तुम्हारे मुख से सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और लौट के आओ। हिरनी चली गई। अब कुछ देर के बाद हिरनी का इंतज़ार करते करते उसकी बहन, हिरनी की छोटी बहन, उसी किनारे पर पहुंची कि हमारी बहन गई है पानी पीने के लिए और आई नहीं। वो भी हिरनी पहुंची वहाँ। वो हिरनी जैसे पानी में मुंह डालती है, वैसे शिकारी अपना तीर धनुष उसके ऊपर लगाने के लिए निशाना निकालता है, और जैसे बाण उसका ऊपर जाता है, वैसे कुछ पत्ते टूट के और बेलपत्र शिवलिंग पे गिरते हैं, और उसके हाथ से टकरा के फिर लोटे का पानी थोड़ा सा छलक के और शिवलिंग पे गिर जाता है। इस तरह महादेव की दूसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। और जब पत्ता गिरा तो उसकी खड़खड़ाहट से हिरनी फिर ऊपर देखती है तो शिकारी बैठा है। शिकारी कहता है कि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, सतर्क हो जाओ। तो हिरनी कहती है कि अब जब तुम निशाना साध ही चुके हो तो सतर्क क्या होना। ऐसा है भाई, मैं तो अपनी बहन का इंतज़ार करते करते यहाँ आ गई हूँ तालाब पे। मैं अपने परिवार से कह के आ जाऊँ कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगी, और मैं बता के तुरंत आ जाऊँगी। तो शिकारी कहा तुम्हारी तरह तुम्हारी बहन भी झांसा देके और चली गई है, आई नहीं, और तुम भी यही बात कह रही हो। तो वो कही कि हिरनी कही कि जैसे महादेव अपनी पत्नी के साथ, भगवान श्री हरि विष्णु अपनी पत्नी के साथ इस समय निवास करते होंगे, जैसे सुख विलास करते होंगे, वैसे ही मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने पति से, अपने बच्चों से कह के और तुरंत लौट आऊँगी। तो कहा कि जब तुम, वो भी हिरनी महादेव का नाम ली है और भगवान विष्णु का नाम ली है, तो ज़रूर कोई अच्छा व्यक्ति होगा, तुम जाओ और जल्दी आओ। तो हिरनी चली गई। जब हिरनी गई, वो भी हिरनी चली गई। इतने में कुछ ही देर के बाद वहाँ एक हिरन, हष्ट पुष्ट हिरन आ गया पानी पीने। जैसे वो तालाब के किनारे पहुँचा हिरन, अब शिकारी का मन एकदम ललचा गया कि हिरन कितना सुंदर है, कितना हष्ट पुष्ट है, इसको तो अगर जो मार दूंगा तो ज़रूर हमारे घर का 2 दिन का भोजन का काम चलेगा। अब शिकारी अपना तीर धनुष निकालता है, अब उस तीर के नोक से फिर बेलपत्र कटता है और शिवलिंग पे अनजाने में चढ़ जाता है, और उसके हाथ से जब लोटा लगता है तो उसमें से कुछ पानी छलक के और शिवलिंग पे गिर जाता है। इस तरह तीसरे पहर की पूजा भगवान की संपन्न हो गई। और शिकारी कहा कि
हे हिरण, अब मैं तुमको मारना चाहता हूँ। तुम कितने हष्ट पुष्ट हो, तुम्हारे मांस से हमारे परिवार का 2-3 दिन भोजन का काम चलेगा। तो हिरण कहा कि ज़रूर मारना भाई, बाकी मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं उनसे कह के आ जाऊं कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं किसी के भोजन के लिए काम आऊँगा, और धन्य है मेरी ये शरीर। मैं कोई पाप किया था कि मैं पशु का जीवन पा गया हूँ। मैं अगले जन्म में मनुष्य था, और क्या पाप किया कि मैं पशु का जीवन पा गया हूँ। तो कम से कम मेरा शरीर किसी के पेट भरने का काम आए, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। शिकारी भाई, तुम मेरा शिकार कर लेना। मैं भी महादेव से, भगवान विष्णु से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूँगा कि हे महादेव, हमारी शरीर कम से कम किसी की आत्मा तृप्त करने के काम तो आई, और मैं अपने परिवार को तुरंत बोल के आ जाऊँगा। तो जब शिकारी उसकी बात सुना तो कहा कि लग रहा है कि ये श्री हरि विष्णु, महादेव और ये ब्रह्मा जी, लग रहा है कि कोई बढ़िया व्यक्ति हैं, इसलिए बार बार ये सब नाम ले रहे हैं। तो कहा कि ठीक है, जब तुम इतनी बात कह रहे हो तो तुम जाओ और जल्दी आओ। तो हिरण चला गया अपने परिवार में। और जब अपने परिवार में पहुंचा तो सभी लोग इकट्ठा हो गए, दोनों हिरनियाँ और हिरण और इनके बच्चे। तो हिरनियाँ सारी बात अपने पति से बताने लगी। फिर हिरण भी अपनी बात बताया। तो कहा कि देखो, तुम रहो, माँ के बिना बच्चों का काम नहीं चलता है, मैं चला जाता हूँ। तो हिरनी कही कि बिना पति के मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं जाती हूँ। उसकी छोटी बहन कही नहीं नहीं बहन, मैं जाती हूँ, मैं तुम लोग से छोटी हूँ, इसलिए मैं उसका भोजन बनूंगी। अब सारे मिल के हिरण यही बात करने लगे। वो बच्चों को पड़ोसियों के हाथ सौंप के और अब तीनों चल दिए। तीनों हिरण उस शिकारी के पास चल दिए। जब तीनों हिरण उस शिकारी के पास पहुँचे तो पीछे से बच्चे भी कहे कि जब माता पिता हमारे चले जा रहे हैं तो अब जो होगा हमारे जीवन का हसरा, अब हम लोग भी चलते हैं। तीनों हिरण और उसका पूरा परिवार वहाँ शिकारी के पास उपस्थित हो गया। अब शिकारी सभी हिरणों को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत अपना तीर धनुष निकाला, और जैसे तीर लगा फिर बेलपत्र का कुछ पत्ता टूट के और शिवलिंग पे गिर गया, और उसके हाथों से लोटे में टक्कर लगा तो लोटे से कुछ पानी छलक के और शिवलिंग पे गिरा। इसलिए चौथे पहर का पूजा भी संपन्न हो गया। अब जब चौथे पहर का पूजा संपन्न हो गया और सारे हिरण इकट्ठा आ गए तो शिकारी सोचा कि कितने ही बढ़िया हिरण हैं, इनमें कितना ज्ञान है कि हमसे वादा किए हैं तो निभाने आ गए, और मैं कैसा मूर्ख हूँ कि मैं इनको मारने के लिए परेशान हूँ। तो कहा कि हमको माफ़ कर दो हिरण भाई, तुम लोग जाओ, अब मैं तुमको मारूंगा नहीं। अब हमारे परिवार का जो है जैसे है वैसे चलेगा। मैं उन लोग को समझाऊंगा कि अब हम लोग किसी को मार के नहीं खाया जाएगा। वन में, इस जंगल में जो कंदमूल फल रहेगा उसी से हम लोग काम चला लेंगे। तो सारे हिरण प्रसन्न होकर और जंगल की तरफ चले गए। अब उनकी यह बात सुन के, उस शिकारी की यह बात सुन के तुरंत उस शिवलिंग से महादेव प्रकट हो गए। उसकी सच्चाई, उसकी अनजाने में पूजा पाठ से प्रसन्न हो गए, और तुरंत वहाँ जब प्रकट हुए तो उसको अन्न धन वैभव का आशीर्वाद दिए और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। महादेव कहे कि मैं तुमसे प्रसन्न होकर दर्शन दिया हूँ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे उस भिल्ली को महादेव दर्शन दिए अनजाने में पूजा करने से, तो हमारा तो शरीर महादेव इतना सजा के सुंदर पैदा किए हैं, मनुष्य का जीवन दिए हैं, हमको ज्ञान दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, तो क्यों महादेव की पूजा हम ना करें। तो इसलिए आप लोग महाशिवरात्रि पे महादेव की ज़रूर पूजा करें, और ज़रूर मन लगा के पूजा करेंगे तो आप पे महादेव की कृपा होगी। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे महादेव, जो भी आपकी कहानी को सुन रहा हो, जो भी आपकी कहानी को देख रहा हो, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा।
इसी के साथ हर हर महादेव।